सूत्र है, आप लगाना सीखो। स्वाद का जीवन गड्ढे की ओर जाता है। पुनः कह रहा हूं, स्वाद का जीवन गड्ढे की ओर जाता है। विचार करके स्वाद लेने वाले का जीवन उच्च स्थान को प्राप्त होता है। जो स्वाद का जीवन जी रहे हैं, चाहे शादी कराएं स्वाद के जीवन से, चाहे समाज में जिए स्वाद के जीवन से, धर्म में जिए स्वाद के जीवन से, राजनीति में जिए स्वाद के जीवन से, वे नियम से नीचे गिरेंगे। जो विचार का जीवन जीते हैं वे उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। स्वाद का जीवन मत जियो। किसी जगह पारस एक मिठाई बिक रही हो, बड़ा प्रचार चल रहा हो, बेटा प्रचार से प्रभावित होकर मिठाई मत खाना। प्रचार को देख करके मिठाई मत खा लेना। मिठाई के गुण धर्म को देख करके, विचार करके और अपने रोगों को देख करके मिठाई खाना। और जो व्यक्ति एक दिन की बात सुनकर के, विश्व सागर भैया, एक दिन की प्रचार की बात सुनकर के तुरंत प्रभावित होता है, उसे जीवन में दर दर में ठोकर खाना पड़ती है। पर की योग्यताओं को देख करके जो निर्णय लेते हैं वे अयोग्य लोग होते हैं। अपनी डायरी पे लिख लेना, गांधी जी काम में आएगा, आपके ग्रुप के काम में आएगा। और इतना लिख के चले जाना, मित्र भविष्य में आप नहीं होंगे तब भी लोगों को काम में आएगा। बोले क्या कह रहे महाराज जी? ये कह रहा हूं, पर की योग्यताओं को देख करके जो काम करते हैं वे अयोग्य लोग होते हैं। अपनी योग्यता को देख कर काम करते हुए योग्य लोग होते हैं। दूसरों की योग्यताओं पर हम कब तक हर्षित होते रहेंगे? जो कुछ करने लायक नहीं होते हैं वो दूसरे की योग्यताओं को निहारते हैं। जो करने लायक होते हैं वे काम करते हैं, पर की योग्यताओं की जय जयकार नहीं करते। विचार करके काम करो, विचार करके काम करो, अपना स्थान देख के काम करो, अपनी योग्यता देख के काम करो। जेब में सिक्का नहीं है तो दान की अनुमोदना करना, दान देने के लिए ऋण लेके मत आना। जेब में द्रव्य है तो अनुमोदना मत करना, दान दे के आना। पर कितना? जिससे घर में क्लेश ना हो पाए, घर में क्लेश ना हो पाए। त्याग करने बैठना इतना जिस त्याग का पालन मैं कर सकता हूं, जिस त्याग का पालन दूसरे पर आलंबित हो, उस त्याग को मत करना। यदि मनोज को प्रतिमाधारी बनना, बन जाइए, देर मत करो। लेकिन इतना ध्यान रखना, आवश्यकता पड़ेगी कुएं से जल मैं लेके आऊंगा, अपने हाथ से भोजन बना लूंगा। इतनी क्षमता हो तो आज ही व्रती बन जाना। लेकिन ये सोचो कि पत्नी पालन कराएगी, मित्र घर में झगड़ा होगा। प्रथम दिन ही व्रती बन के जाना, और देवी को पता नहीं पल पाए इसके पहले ही मंदिर जाने के पहले पानी भर के रखाना, और धीरे से कह देना आप विकल्प मत करना, आप अब बच्चों को भोजन बना लो, हम सोले का बना लेंगे। ऐसी अभागिन नारी कौन होगी जो अपने पति को 2 रोटी सोले की बना के नहीं खिला पाएगी? लेकिन बाहर बन के नहीं आना, बाहर बन के नहीं आना। मां, यदि तुम्हारा पति व्रती बन जाए, उसने कौन सा पाप कर दिया? कौन सा पाप कर दिया? पर नारी को निहारने जाता तो तुमको अच्छा लगता?
तब तुम झगड़ती तो बात कायदे की थी, आज उसने यही तो व्रत लिया है, मैं अपनी नारी को छोड़ करके जगत की नारियों को मां के समान देखूंगा। इसमें उसने कौन सा पाप कर दिया? यदि ऐसा नियम लेकर तुम्हारा पति घर पहुंच जाए और ये कहे आज मैं शुद्ध भोजन करेंगे, तो आपको रोटी तो बनाना है, सोले का बना दो तो पाप नहीं पड़ेगा, अपितु पात्र दान का फल मिलेगा। ज्ञानियों, ये तुम्हारी धर्म पत्नी व्रत लेके पहुंच जाए घर में, उस पर ऐसे मत टूट पड़ना जैसे दूसरे के मोहल्ले में आए कुत्ते को देख करके वो कुत्ता भौंक पड़ता है। ऐसे व्रत लेके आई पत्नी को ऐसे डांटने मत बैठना, अपितु ये कहना धन्य अभाग्य मेरा, दुनिया के लोग ऐसी नारियों के साथ रहते हैं जिनके शील संयम का पता ना हो। हम आज अभाग्यशाली हैं कि मैं उस नारी के साथ हूं जो व्रती है। धन्य पतियों के साथ रह करके फोटो खिंचाने वाले पाखंडी बहुत हैं। मित्र, आपकी पत्नी ब्रह्मचर्य का व्रत दे के आ जाए, आपकी पत्नी प्रतिमा धारण करके आ जाए, फिर तुम फोटो खिंचा के दिखाओ और यूं कहना मैं अनुमोदना करता हूं, मेरा अभाग्य है बेटा, तो तुम कुछ करने लायक हो। विचार करो। गांधी, हसमुख भैया, वे लोग क्या श्रेष्ठ हैं जो पति पत्नी और दोस्तों को मित्रों को लेकर के क्लबों में जाकर के नाचने गए हों। वे किस काम के लोग, धन्य वे लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ सम्मेश की वंदना करने आए। बेखुशियां नाचने की अलग है, बेखुशियां नाचने की अलग है, दुख दे के जाएंगे। जो प्रभु चरणों की भक्ति की खुशी है, ये तुमको दुख मुक्ति दे के जाएंगे। विचार, आज की गाथा में विपुल विचार की व्याख्या है। विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए जिसे पुनः विचार ना करना पड़े। सोनू पुत्र, देख बेटा मैं क्या कह रहा हूं, विचार करके काम करना, ऐसा विचार मत करे बैठना कि पुनः विचार करना पड़ जाए। नहीं तो सोनी परिवार का बेटा और जहां मुर्गियां पलती हों वहां की बिटिया लेके आ गया, अब समाज ने बाहर कर दिया, अब विचार करना पड़ रहा है। ऐसा विचार मत कर लेना बेटा जिसे पुनः विचार करना पड़े। ऐसा विचार करना, तुम्हारे विचार को देख करके दुनिया प्रचार करे। धन्य वे युवा, धन्य वे युवा जिन्होंने ऐसा विचार किया कि दिगंबर मुनि हो गए, उनके विचार का दुनिया प्रचार कर रही है। हे सिद्धार्थ, हे नाभिराज, अपनी पर्याय को धन्य मानो। आपके बेटों ने ऐसा विचार किया कि आज पंचम काल तक तुम्हारे बेटे का प्रचार विशुद्ध सागर मंच से कर रहे हैं। हे राम, दशरथ को कोई नहीं जान पाता यदि आप ऐसा विचार नहीं करते, पिता की आज्ञा का पालन किया हो। और मित्र, कलंक से बचने के लिए प्राण बल्लवा को भी जंगल में छोड़ दिया। एक और राम से मिलो और एक और उस विचारहीन बेचारे रावण से मिलो। 18,000 महारियों का स्वामी होकर के भी पर स्त्री के हरण का विचार कर लिया। आज उसके विचार को दुनिया, मेरे मित्र, अशुभ वचन बोल रही है। और राम ने विचार किया कि कलंकित जीवन नहीं होना चाहिए, सीता को अग्नि परीक्षा करा दिया, विश्व के नाम का प्रचार कर रहा है। धूमिल विचार धूमिल चित्त कर देते हैं।
धूमिल विचार, धूमिल विचार धूमिल जीवन कर देते हैं, पवित्र विचार जीवन को पावन कर देते हैं। एक बार विचार करना चाहिए। ऐसे विचार करो जिस पर बैठ करके लोगों को विचार ना करना पड़े। एक बार सुब्रत सागरी मैं ऐसी पंचायत में गया। आप शास्त्रों में पढ़ते हो, हम प्रैक्टिकल पंचायत में गए थे एक बार कि नगर में गांव में पंचायत बैठी थी 7 गांव की। वो पंचायत इस बात की थी, एक 12 साल का बच्चा सुकोमल सभा में खड़ा था। वो विषय उसमें मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आया बात क्या थी। बच्चा 12 वर्ष का, 7 गांव के पंच बैठे, एक मां थी, दूसरी मां भी थी। पति खत्म हो गया, दोनों लड़ रही थी, बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। 12 वर्ष का सुकोमल उसका चेहरा मुझे दिख रहा है, सभा में खड़ा, पंचायत चल रही थी। बोले किस बात की पंचायत चल रही थी? बच्चा किसको दिया जाए, बच्चा किसको दिया जाए, इस बात की पंचायत चल रही थी। मैंने लोगों से पूछा भी, भाई क्या हो रहा है? बोले तू बच्चा भाग जा, कुछ नहीं जानता। ये बहुत बड़ी बुजुर्गों की कमी है। बच्चे के उत्तर देना चाहिए, क्योंकि आज तुम उत्तर दोगे, भविष्य में जब भी कोई केस आता है तो वकीलों को, जजों को पुरानी फाइलें उठाना पड़ती हैं। ऐसा विषय पूर्व में आया तो क्या हुआ था? हर बात गहरे में देखना चाहिए। विषय चल रहा था कि बच्चा किसको दिया जाए। अब सोचिए, श्रेणिक के सामने भी तो ये विषय आया था कि बच्चा किसको दिया जाए। निर्णय क्या हुआ था? अभय कुमार ने निर्णय कर दिया 2 मिनट के अंदर। बोली आप दोनों माताओं को बच्चा चाहिए, दोनों को दे देता हूं। बच्चे को लिटा दिया और नंगी तलवार मंगाई, 2 टुकड़े कर दूं, आधा आधा दे दूंगा। 1 मिनट नहीं लगी, जिसका बच्चा था वो रो पड़ी। बोले ऐसा करो, उसी को दे दो, उसी का बच्चा है। बोले क्यों? बोले टुकड़े हो जाएंगे तो किसका बच्चा होगा? बच्चा तो मेरा मरेगा। वो तो बोली कर दो कर दो। बस अभय कुमार समझ गए, जिसका बच्चा है वो कभी बच्चे के टुकड़े नहीं देखेगी, वो जो कह रही कर दो कर दो। जो धर्मात्मा होगा, सच्चा धर्मात्मा, वो किसी धर्मात्मा पर कष्ट देखना पसंद नहीं करेगा। और जो यूं कहे कि मेरी बात पूरी होना चाहिए, सामने वाला कष्ट में जाए, जाने दो, मतलब तुम पाखंडी हो, धर्मात्मा नहीं हो। आपकी बात मानते रहे सुब्रत सागरी तो विशुद्ध सागर आपके गुरु बहुत अच्छे हैं, और जिस दिन तुम्हारी बात नहीं मानी तो बहुत खराब है। ये बहुत गंदी आदत आदमी की। जब तक तुम्हारे पास आदमी है तो गुण संपन्न है, वो आपसे दूर होने लग गया तो सारे गुण उसके विलीन हो गए। विचार करना सीखो भैया। पांड्या, एक मणि है, एक मणि है आपके पास। उस मणि का मैं तुम पत्रकार के नाते हर पेपर में छापता रहता, मेरी मणि बहुत सुंदर, मेरी मणि बहुत सुंदर। कोई व्यक्ति चुरा ले गया, कोई व्यक्ति उस मणि को चुरा ले गया और आपको मालूम भी चल गया अमुक व्यक्ति ले गया मेरी मणि। अब आपके हाथ में मणि की आने की संभावना समाप्त हो चुकी है, ऐसी जगह पहुंच गई। अब मित्र आप पेपर में क्या छापोगे? मणि गंदी थी, मणि कांच थी, ऐसा छापोगे?
ईमानदारी से बोलो, नहीं छापोगे ना? भले मेरे हाथ में नहीं है, भले दूसरे के हाथ में चली गई, लेकिन मणि का मणिपना समाप्त तो नहीं हुआ। मणि तो मणि है। ऐसे मित्र, आपका बेटा शुभम आपको छोड़ के दादा के पास रहने लग जाए तो क्या शुभम बेटा नहीं बचेगा? वो छोड़ के चला गया, उसका मैटर है, लेकिन आपको तो बेटा की दृष्टि से देखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि हम खोज करें अब मैं शुभम को पिटवाऊंगा, बोले मुझे छोड़ के क्यों गया। नहीं, ऐसा 3 काल मत सोचना, ऐसा 3 काल मत सोच लो। क्यों? मणि तो मणि है, मणि तो मणि है। ऐसे जिस व्यक्ति में जो गुण हैं वे गुण उसके नष्ट नहीं होंगे। जिस बात पर बात है उस बात को पर विचार करो, लेकिन मणि को कांच कहना प्रारंभ मत करो। मणि तो मणि है। विश्व में कितना अहित हुआ है, ईर्ष्या के कारण व्यक्ति ने गुणवान को निर्गुण कहना प्रारंभ कर दिया और गुणहीनों को भगवान बना लिया। ईर्ष्या की महिमा देखो सुब्रत सागर जी, लोगों ने गुणवानों को गुणविहीन कह दिया और गुणहीनों को भगवान का रूप देकर के मिथ्या चलाए। तीर्थंकर महावीर स्वामी के समोषण में एक व्यक्ति आया था, अहंकार में डूब करके वर्धमान महावीर को छोड़ करके गुणहीन आदमी को मेरे मित्र भगवान बना डाला और महावीर को छोड़ करके दूसरे का शिष्य बन गया। चाहे पेताश्रव हो, चाहे मस्करी गोशालक हो, इन लोगों ने क्या किया? वर्धमान को छोड़ करके यमान को भगवान बना के बैठ गए। हे मित्र, तथागत रह गए, पर तथागत बहुत विशाल रूप था। आज गाथा यही कह रही है कि राजू भैया इतने उपदेश सुने हैं, इन उपदेश पर विचार करो। विचार ना करना पड़े ऐसा विचार करो। रहस्य मैं थोड़ी देर से आपसे बताता हूं। विचार ना करना पड़े ऐसा विचार करो। पुनर्विचार करना पड़े, पुनर्विचार करना पड़े, इसका मतलब निर्णय तुम्हारा खोटा था। पुनर्विचार करना पड़े।